समय न ठहरा है कभी, बदली कभी न चाल, जिसके जैसे कर्म हैं उसका वैसा हाल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका स्टडी एंड आर्ट चैनल में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं सबके पास में निश्चित समय है 24 घंटे। फिर भी हम सभी समय का कहीं ना कहीं मिसयूज़ करते हैं, समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसा कि कहा गया है, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। समय हर रोगों की दवा है, हर प्रकार की परेशानी का समाधान भी है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमें लोग अभी तक समय का सदुपयोग करने से वंचित हैं। वो क्यों? समय उठाता प्रश्न भी, समय करे समाधान, मत दूषित कर दे समय, समय सही दे ज्ञान। समय को जब हम समझते हैं कि हमारा समय कहाँ खर्च हो रहा है, तब समय ही हमें बताता है कि हमें अपना समय कहाँ लगाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मानव जीवन है, और मानव जीवन सारी योनियों में सबसे बेस्ट बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मनुष्य जीवन जो पाया है, मनुष्य जीवन वो सबसे मूल्यवान है हर जीव हर योनि से। मनुष्य जीवन में हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा अशुभ समय होगा वो हमारे पहले के किए हुए कर्मों के अनुसार होगा, और जो हमारा नया समय होगा या आगे आने वाला समय होगा वो आज के किए हुए पुरुषार्थ अर्थात आज के किए हुए कर्म के अकॉर्डिंग होगा। ग्रंथों में भी कहा गया है, दुर्लभो मनुष्यो देहो दाहिनाम क्षण भंगो रहा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मानव जीवन का समय बहुत ही दुर्लभ है, और जो मनुष्य जीवन में हमें समय प्राप्त हुआ है वह बहुत ही भारी कीमती है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, यह मनुष्य संबंधी देह, यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी लग जाते हैं। नैमिषारण्य में जब भगवान वेद व्यास जी ने कथा प्रारंभ की तो सर्वप्रथम देवता अमृत का घट लेकर के परीक्षित जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि आप यह ले लीजिए, और इसके बदले में जो भगवान की कथा है वो हमें प्राप्त कर लेने दीजिए। तब परीक्षित जी ने इस बात के लिए क्षमा मांगते हुए मना कर दिया। मनुष्य जीवन में ही हम मनुष्य ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता हो या श्री रामचरितमानस हो, तभी समस्त भागवत ग्रंथों में आदि समस्त कृतियों, उपनिषदों में, ब्राह्मणों में, श्रुतियों में बार बार ये कहा गया है कि जो मनुष्य जन्म हमने पाया है उससे हम सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सर्वोत्तम लक्ष्य है क्या? सर्वोत्तम लक्ष्य है मनुष्य जीवन में भगवत तत्व की प्राप्ति करना, भगवान की प्राप्ति करना। अपनी चिंताओं से, अपनी मोह से, अपनी व्यथाओं से, अपनी लालसा, अपनी काम इच्छाओं से ऊंचा उठ करके ऊंचा सोचना, और सबके हित में सोचते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए अपने आप को ईश्वर तत्व में विलीन रखना। अपने जीवन को नया बनाना, अपने जीवन को निरंतर बदलना ही भगवत तत्व है। अर्थात हमें अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य देना है, और इसके लिए जागृति की अवस्था बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे ईश्वर का रूप है सच्चिदानंद। वह सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद स्वरूप भी है, और हम उनकी संतान हैं। अर्थात हमारा जीवन का ध्येय भी सत्य चित्त आनंदमय होना चाहिए। आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब हम सही ज्ञान को रखते हों। चित्त अर्थात चेतना से युक्त वही हो सकता है जो ज्ञानवान हो, और सत्य वही है जो स्थिर है, जो बदलता नहीं है। और हम अपने जीवन में बदलते नहीं हैं, हमने अपने व्यवहारों को बदलना है, ताकि हमारा जीवन जो सात्विक स्वरूप है, जो हमारा प्राकृतिक स्वरूप है, हम उसे प्राप्त कर पाएँ। संस्कारों के बहुत सारे आवरण चढ़ गए हैं जो हमें साफ करने हैं। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम समय को महत्व को समझें। समय के समान कोई भी अमूल्य निधि नहीं है। लोग पैसे को बहुत अधिक कीमती मानते हैं और बहुत सोच समझकर व्यय करते हैं, किंतु पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा हम बचाना चाहेंगे तो बचेगा, खर्च करना चाहेंगे तो खर्च होगा, लेकिन समय निरंतर खर्च हो रहा है। समय रूपी घोड़ा भागता ही रहता है। किसी विद्वान ने कहा है कि समय को पकड़ने के लिए हमें उससे आगे दौड़ना पड़ता है।
क्योंकि समय पीछे से गंजा है और उसके बाल आगे हैं। तो समय पर कार्य हो, इसके लिए आवश्यक है कि जीवन का समय देने से हमें पैसे तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन पैसा देने से समय प्राप्त नहीं होता। आवश्यकता यह है कि हम अपने समय को संभालें, उसके लिए हम अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित कर लें। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद में हम अपना मार्ग जानें कि हमें जाना कहाँ है, और इन सब को हम स्पष्ट तब कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हम कौन हैं। सचेत अवस्था, सावधान अवस्था। भागवत ग्रंथों में भी कहा गया है कि मेरा भक्त हमेशा सचेत अवस्था में कर्म करता है, मेरा भक्त कर्म करने में निरंतर सावधान रहता है। इसीलिए हम कौन हैं यह जानें। हम भगवत स्वरूप हैं, हम भगवान की संतान हैं, हम आत्मस्वरूप हैं, हम सच्चित आनंद हैं, हम निरंतर जागृत हैं। इस बात को हमें निरंतर ध्यान रखना है। हम क्यों हैं या फिर यहाँ क्यों करने आए। यह साधन लोक है, यह मृत्यु लोक है, यह कर्म लोक है। हम यहाँ पर सही कर्म करने आए हैं, और जो गलत कर्म कर चुके हैं उनका पश्चाताप रूप ना करते हुए हमें अपने पुरुषार्थ के रूप में आगे नवीन कर्म करने हैं। क्योंकि जो हमारे कर्म हो चुके हैं वो बीत चुके हैं, वो संचित कर्म है, वो हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे। कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। पहले तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। क्रियामान कर्म वो हैं जो प्रेजेंट में हैं, संचित कर्म वो हैं जो हम पास्ट में कर चुके हैं, और प्रारब्ध कर्म वो हैं जो हमारे फ्यूचर में हमारा फल रूप में हमारे सामने आएंगे, दोनों कर्मों के परिणाम स्वरूप। तो संचित कर्म क्रियामान कर्म एज ए बीज हैं, संचित कर्म एज ए प्लांट है, एक पौधा है, एक जो आगे चल के फ्यूचर में एक वृक्ष बनेगा जिस पर फल होंगे, वो प्रारब्ध है। तो क्रियामान कर्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, फलंश में और संस्कार अंश में। फलंश यानी कि जो हमारा रिजल्ट निकलेगा किसी काम का, संस्कार अंश हमारा स्वभाव। तो हमारी वृत्ति, हमारा स्वभाव पर ना जाने कितना आवरण पर चढ़ चुका है जिससे हम नहीं हटे, और वो आवरण होता है आदत का। और आदत को, गलत आदतों से दूर रखने के लिए आवश्यक है अनुशासन, क्योंकि अनुशासन का मतलब ही यही है कि हम अपने बैड मैनर से, अपनी गलत आदतों को दूर कर पाएँ और अपने आप पर अनुशंसा रख पाएँ, और हम सही कार्यों के प्रति आगे बढ़ें। यही अनुशासन है। तो अनुशासन के माध्यम से हम अपने संस्कार को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि संस्कार 2 भागों में डिवाइड होता है, शुद्ध और अशुद्ध। ऐसे ही फलंश भी 2 भागों में डिवाइड होता है, दृश्य और अदृश्य। जो दिखाई देता है वो दृश्य, जो नहीं दिखाई देता है वो अदृश्य। लेकिन है जो दृश्य है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, तात्कालिक और कालांतर। जो हमें तुरंत मिलेगा वो तात्कालिक, जो थोड़े समय के पश्चात मिलेगा या बहुत समय के बाद मिलेगा वो होता है कालांतर। तो हमारा जो कर्म है इन भागों में डिवाइड रहता है। ऐसे ही अदृश्य भी लौकिक और पारलौकिक रूप में डिवाइड किया गया है। दोनों ही चीज़ें लौकिक शुभ और अशुभ में डिवाइड की गई हैं। जो हमारा संस्कार है वो शुद्ध अशुद्ध में वो भी डिवाइड किया गया है, और वो हमें आगे चल के मनुष्य जीवन में ही प्राप्त करना है। तो हम अपने आप को नवीन कैसे बनाएं, बदलते कैसे रहें, इसके लिए हमारा हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हमारी सावधानी बहुत आवश्यक है। जब हमारे कर्म सही होंगे तो निश्चित रूप से उनका फल भी सही होगा। वस्तुतः फल सही नहीं भी होता है, हमारे पिछले संचित कर्मों के अनुसार जो हमारा कर्म आता है वो गलत आ रहा है, उसका निष्कर्ष हमें ऐसा फील हो रहा है, तो वो एक एज ए परिस्थिति के रूप में आएगा, और उस परिस्थिति में भी हमें अपना नवीन पुरुषार्थ सही बनाए रखना है, कर्म, धर्म और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए मन में समता की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। समता अर्थात समान व्यवहार। समान व्यवहार अंतःकरण में, ना कि शारीरिक दृष्टि से। शारीरिक दृष्टि से तो सभी समान व्यवहार करने लगते हैं कि एक साथ खाएंगे, एक साथ उठेंगे, एक साथ पहनेंगे, इससे कुछ लाभ नहीं होता है। पशु पक्षी भी आपस में शारीरिक दृष्टि से समान व्यवहार रखते हैं, लेकिन समान व्यवहार
मानसिक दृष्टि से अर्थात अंतःकरण की दृष्टि से रखना बहुत आवश्यक है। अर्थात जो कोई हम जिसको जानते हैं उसके भी सुख की कामना करें, जिसको हम नहीं जानते उसकी भी सुख की कामना करें। हम किसी की भी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, बिना किसी स्वार्थ के हेल्प कर सकते हैं। यही है समता समानता का महत्व। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम जब जितना समान व्यवहार रखेंगे हमारे अंतःकरण में, हमारे इनर माइंड में उतनी ज़्यादा शांति रहेगी, और जितनी ज़्यादा शांति रहेगी हम अपने कर्मों को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस में ला पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने कर्मों पर ध्यान रखने की। और कर्मों को जब हम लोग जान लेते हैं कि हम क्यों हैं, तब हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ के लिए हमारा लक्ष्य क्या है। सबसे पहले निर्धारित ये करना पड़ेगा। हमारा मानव जीवन का सबसे पहला लक्ष्य है भगवत तत्व की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, सच्चिदानंद की प्राप्ति और अपने आप को ऊपर उठाना, चेतन स्वरूप बनाना। रूप में, रंग में, लिंग में, आयु के आधार पर हमें अपने आप को पूरे जीवन में नहीं ढालना है। अपने आप को हमेशा इसी में बांध कर नहीं रखना है कि मैं यूँ हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। नहीं, हमें अपने आप को ज्ञानवान बनाना है, जितना हो सके चेतनवान बनाना है, चेतना से युक्त रखना है, सचेत रहना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य कोई कंपटीशन नहीं है कि हमें निरंतर आगे बढ़ना है। हमारा लक्ष्य एक है और वो है आत्मचिंतन। जो हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में जैसे हैं, वहीं से प्रारंभ हो सकता है और हम अपनी लक्ष्य, अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाएंगे। एक एक कदम भी चलेंगे तो भी बढ़ जाएंगे, भले ही मार्ग कितना ही अस्पष्ट और अंधकारमय क्यों ना हो। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान देने की और ज़रूरत है। नशे में जैसे मनुष्य को अपने शरीर का होश नहीं रहता है, अपने कपड़ों का होश नहीं रहता है, वह अचेतन अवस्था में होता है, ठीक ऐसे ही जब हम अपने अमूल्य समय का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम अपनी अवस्था, अपने कर्मों को भी बिगाड़ लेते हैं। अर्थात हमें अपने समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हंसी मजाक में, टीवी में, मोबाइल को स्क्रॉल करने में अपना समय नहीं बिताना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें जो भी काम हाथ में लें पहले ये देख लें कि वो आवश्यक है या नहीं। यदि उस समय के लिए आवश्यक है तो करें। आवश्यक का अर्थ ही है कि जो अवश्य है, जो अवश्य है वो आवश्यक है और जो आवश्यक है वो अवश्य है। इसके अलावा जो भी कार्य किए जाते हैं वो समय की बर्बादी ही होते हैं। समय तेज़ी से चलता है, समय किसी का वेट नहीं करता है। समय बीतता जाता है और हम समय को पकड़ नहीं सकते हैं। हाँ, हम समय का केवल सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी मनुष्य के पास में 1,00,000 रुपया हो और उससे कहा जाए कि आपको 24 घंटे के अंदर इसको खर्च करना है। अगर आप इसको खर्च नहीं कर पाए तो ये 24 घंटे के बाद में अपने आप तुम्हारे पास से गायब हो जाएंगे या फिर ले लिए जाएंगे। तो वह मनुष्य सबसे पहले टीवी देखने में, मोबाइल में स्क्रॉल करने में अपना समय नहीं गवाएगा। सबसे पहले वो कार्य करेगा उन महत्वपूर्ण चीज़ों को जो उसके लिए आवश्यक हैं, फ्यूचर प्लान के लिए। ठीक ऐसे ही अपने समय को हमें धन से, वस्तु से, रिश्तों से ज़्यादा महत्व देते हुए सबसे पहले उसे महत्वपूर्ण चीज़ों में लगाना चाहिए। और ईश्वर चिंतन से बढ़कर संसार में कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। बार बार नहीं पाइए मानव जन्म की मौज। हाँ, इसके अलावा जो भी लक्ष्य रखे जाते हैं वो नंबर 2 स्थान पर आते हैं। क्योंकि दूसरे स्थान पर इसलिए क्योंकि वह शरीर की जीविका चलाने के लिए आवश्यक है। यह बुद्धि के आधार पर नहीं, बल्कि बल के आधार पर नहीं, विद्या के आधार पर हम अपना जीवन नहीं जीते हैं। हमारा जीवन होता है समय के आधार पर। अगर हमारी आयु ही शेष नहीं रहेगी, हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, हमारे पास कितने भी रिश्ते, बल, बुद्धि, ज्ञान कुछ भी क्यों ना हो, भले ही हम कितने भी ज्ञानी, प्रचंड पंडित क्यों ना हो, कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना बैठे हों, हमें कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि हमारा समय ख़त्म हो गया है। इसीलिए समय को सही समय में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनुष्य को चाहिए कि वो दूसरे जितने भी काम हैं उनकी ओर ध्यान ना दे करके केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दे।
नीतिकारों ने बार बार कहा है कि करोड़ों कामों को छोड़कर एक भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरे मौके तो हर एक को मिल जाते हैं, पर यह मौका बार बार नहीं मिलता, क्योंकि बार बार नहीं पाई है मानुष जन्म की मौज। विद्वानों ने कहा है कि जो मनुष्य जन्म मिला है, यह एक आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा लक की बात है जो हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए हमें शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है कि हम कौन सा काम करें। शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो गया, हमें मनुष्य जीवन मिल गया। हमें अपना समय बिना गवाए सबसे पहले भगवान का स्मरण करने में, भगवान का जप करने में, भजन करने में, तप करने में और भगवत के धर्म के लिए ही सत्य कार्य करने में लगाना चाहिए। यदि इसके लिए हम अपने जीवन को स्वाध्याय, चाहे वो किसी भी रिलेटेड चीज़ से क्यों ना हो, किसी पद पर पहुंचना हो, किसी ऊंचे से ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए भी जो कर्म करेंगे, अगर वो सारे कर्म भी हमारे भगवत चिंतन को प्राप्त करने के लिए, भगवान के लिए ही हैं, हम लोगों के हित के लिए, धर्म के लिए, पुण्य के लिए कर रहे हैं, तो वो भी भगवत चिंतन में ही जोड़े जाएंगे। हमारा पूरा समय यदि भगवान के लिए अर्पित करके हम कार्य करेंगे, चाहे वो कार्य कोई भी हो, अच्छे कामों को ही माना जाएगा। समय अगर चला जाएगा फिर पछताने से कोई लाभ नहीं। अब पछताइए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा ये नीतिकारों ने कहा गया है। खाना पीना ऐश आराम मनुष्य जीवन में नहीं, पशु जीवन में भी है। पशु जीवन का उद्देश्य कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ भोजन करना और सोना होता है। लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य ऊंचे से ऊंचा प्राप्त करना है। हमें नित्य श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस और भागवत ग्रंथों का निरंतर, उपनिषदों आदि का नित्य 1 घंटे पाठ करना चाहिए। इससे हमारी जागृति सुषुप्त अवस्था से जागृति अवस्था में हम आ जाते हैं, हमारी जागृति और तीव्र हो जाती है। इससे हम जान जाते कि हम जो लौकिक पढ़ाई कर रहे हैं अपने भरण पोषण के लिए, दिव्य अध्ययन के लिए, वो हमारे किस काम आएगी और हमें उसको किस दिशा में ले जाना है, या हमारा कोई भी कार्य हमें किस दिशा में ले जाएगा। हमारी दिशा निर्धारित होनी चाहिए भगवत चिंतन। इसके अलावा कुछ भी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सारे लक्ष्यों की वो लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य को पाने के माध्यम हो सकते हैं अन्य कार्य, लेकिन वह लक्ष्य नहीं हो सकता है। मनुष्य जीवन का तो एक ही लक्ष्य बताया गया है। भजन के बिना जो दिन बीत गया, वह हमारे हृदय में खटके। एक बार जब समय चला जाएगा फिर पश्चाताप ही होता है। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ बचे हुए समय को आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से लगाने की हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जैसे कोई मनुष्य कुएं के पास खड़ा है और रस्सी उसके हाथ में है और बाल्टी बहुत गहरी चली जाए, रस्सी बहुत ज़्यादा कुएं में चली जाए, फिर भी उसे शोक नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि रस्सी का अंतिम छोर अभी भी उसके हाथ में है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों को भी समय रूपी रस्सी को अपने हाथ में बनाए रखना है। उसको वृद्धावस्था, युवा अवस्था, वर्तमान अवस्था पे ध्यान ना रखते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए जो समय हमारा चल रहा है उसमें हम कर्म कौन सा कर रहे हैं, पुरुषार्थ कौन सा कर रहे हैं। इसी से हम अपने समय को ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं और अपना समय अपने लिए ही नहीं बल्कि अन्य रिश्तों नातों के लिए भी सदुपयोग में ला सकते हैं। विद्वानों ने समय को 2 भागों में डिवाइड किया है और उन 2 भागों को, पहला है जागृत अवस्था, दूसरी है सुषुप्त अवस्था। सोने की अवस्था में तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो जागृत अवस्था है वो होती है अवबोध की और चेतना की अवस्था। इसमें हमें स्वाध्याय से जुड़े सारे कार्य, ज्ञानवर्धक कार्य करने चाहिए। हाँ, कुछ विद्वानों ने समय को 4 भागों में भी डिवाइड किया है। पहला है युक्त आहार विहार, दूसरा बताया है शरीर से निर्वाह के लिए उक्त चेष्टा, तीसरा बताया यथा योग्य सोना और चौथा यथा योग्य जागना। सोना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सोने से शरीर में स्फूर्ति आती है, ज्ञान पुनः संचित होता है और शरीर के रिलैक्स के साथ में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया दूसरा भाग, लेकिन उससे पहले है पहला भाग है युक्त आहार विहार, क्योंकि जागृत जब हम सो के उठेंगे तो हमें सबसे पहले अपने दैनिक कार्यों में शौच, स्नान, घूमना, व्यायाम करना, खाना पीना
और आदि कामों में हमारा थोड़ा सा समय निकल जाता है। तो उसके लिए समय को 24 घंटों को पहले 12-12 घंटों में और फिर 12-12 घंटों को 2-2 भागों में अर्थात 6-6 घंटों में बांटा गया है। मनुष्य जीवन जो हमने पाया है उसको 2 भागों में आप अपना बांट सकते हैं। पहला काम हम कर सकते हैं परमार्थ का, धर्म कर्म का, ज्ञान अर्जन का, और दूसरा काम कर सकते हैं संसार के निर्वाह के लिए हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें। तो संसार के निर्वाह के लिए हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, फ्यूचर में हमें क्या बनना है, क्या करना है, कैसे पैसे अर्जन करने हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम दूसरे वाले स्टेप में जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे में ही सारा समय लगा दिया, पहले के लिए समय नहीं मिला। हमें अपने समय को संभालना है। जो हम दूसरा समय अपना खर्च करेंगे उसमें भी हमें निरंतर ये ध्यान रखना है कि हमारा जीवन भगवत प्राप्ति है, हमारा जीवन परमार्थ धर्म है, हमारा जीवन ऊंचे से ऊंचा उठना है। जब हम यह सोच के कार्य करते हैं तो हमारा जो दूसरा वाला पार्ट होता है संसार के कार्य करने का, धन के जीवन के निर्वाह के लिए धन अर्जन करने का, वो भी सही दिशा में निरंतर जाता है। तो जो समय है किसी भी काम को करने में, एक तो समय लगता है और दूसरा धन लगता है। तो धन तो हम प्राप्त करते ही हैं मेहनत करके, कर्म करके, पुरुषार्थ के माध्यम से, और जो समय होता है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमारे पास पहले से ही है। उसको हमें सही दिशा से, सही तरह से खर्च करना है। यदि वो गलत जगह पर खर्च हो जाता है तो हम उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर प्रकार से। जब तक जवानी है तब तक निश्चिंत हो, तभी तक सारे कार्य कर लो। एक बार जवानी चली जाएगी फिर आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते सिवाय पछताने के। इसलिए अपने समय को संभालो। समय देवताओं का भी देवता है। कुछ भी कार्य करने से पहले समय रूपी देवता का ध्यान जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें अपने लक्ष्य को, अपने मार्ग को हमेशा ध्यान में रखकर कार्य करेंगे हम तो हमारे जीवन में डेफिनेटली सफलता ही होगी, अच्छे परिणाम ही आएंगे। और यदि भविष्य में कुछ ऊंच नीचे परिणाम आ भी जाते हैं तो हमें जो हमारे संचित कर्मों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होते हैं तो भी हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवेकवान पुरुष, धीर पुरुष, गंभीर पुरुष ईश्वर का चिंतन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए उस विषम परिस्थिति को भी ऐसे पार कर लेते हैं जैसे सहज ही एक हाथी अपने गले में पड़ी हुई पुष्पों के हार को निकाल कर नीचे डाल देता है। तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने समय के प्रति सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए, तब तक आप सुनते रहिए ऐसे ही अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका समय मंगलमय हो, आपका जीवन अमूल्यवान बने, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। जय जय श्री हरि।